नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में बैडमिंटन कोर्ट, मैथ्स हॉल, जूडो और बॉक्सिंग हॉल का किया उद्घाटन। हिमाचल में 5% किया जाएगा खेल कोटा, देखिए और क्या बोले खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह। पांवटा साहिब गुरुद्वारे में उमड़ी संगत, बैसाखी के अवसर पर दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे लोग। मंडी बनखड्डी में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि, मंडी में अंबेडकर की नई प्रतिमा का लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को हमीरपुर के अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में बैडमिंटन कोर्ट, मैथ्स हॉल, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, साई के अधिकारियों तथा विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए अनुराग ने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए अगर जमीन उपलब्ध होती है तो यहाँ कम से कम 20 प्रमुख खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जुटाई जाएंगी तथा खिलाड़ियों को हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मंच पर उपस्थित डीसी महोदय, एसपी महोदय, ईडी साई और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इंचार्ज, खेल संघों के सभी माननीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय खिलाड़ी मित्रों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है और बाबा साहब ने न केवल भारत को संविधान दिया बल्कि उस संविधान पर पिछले 75 वर्षों में लगातार देश ने आगे बढ़ने का काम किया है। एक रास्ता दिखाने का काम उस संविधान ने किया है। जहां मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहीं पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पंच तीर्थ, यानी कि जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, दीक्षा, शिक्षा सब हुआ, उन पांचों स्थानों को मऊ, मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड सब जगह जो जमीनें हमारे पास नहीं थी उनको भी वापस लेकर कहीं पर उनके म्यूजियम बनाए गए। तो पंच तीर्थ का ये पूरा काम मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है। ये बाबा साहब के प्रति एक बहुत बड़ी समर्पण भाव के साथ काम किया। मेरे खिलाड़ी साथियों, ये जो इंडोर स्टेडियम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आज से लगभग 12 साल पहले प्रेम कुमार धूमल जी ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए इसके लिए पैसा दिया, शिलान्यास हुआ, लेकिन इसको बनने में 2 सरकारें चलेगी, 10 साल उसमें लग गए। लेकिन मोदी जी ने मुझे अवसर दिया देश का खेल मंत्री बनाकर अपने देश की खेलों के क्षेत्र में सेवा करने के लिए। हमने मात्र 10 महीने से कम समय में वो कर दिया जो 10 साल में नहीं हुआ था। आपके लिए बैडमिंटन कोर्ट्स भी बन गए, लाइटें भी लग गई, रेसलिंग के, जूडो के, ताइक्वांडो के हॉल भी बन गए, बॉक्सिंग का हॉल भी बन गया, और भी सुविधाएं इसमें जुड़ती जाएंगी और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर अपने आप में और तरक्की करेगी। मैं धन्यवादी हूं ललिता शर्मा जी का, मनोज जी का, जिनसे मैंने कहा था कि रिकॉर्ड समय के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। मनोज जी, आपने व्यक्तिगत पेन लेके सारा काम किया है, इसलिए आपको और आपकी सारी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप उन
टैलेंटेड एथलीट्स में से एक चुने गए हैं। आपके साथ बहुत सारे और खिलाड़ी होंगे जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा बनना चाहते होंगे, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि आप उनसे थोड़ा अच्छे थे। लेकिन अगर हमें देश के लिए मेडल जीतना है तो अभी बहुत अच्छा हो और होना है। उसके कोचेज आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, गुर देंगे, प्रशिक्षण देंगे, स्किल्स देंगे। लेकिन कोच तो मान लीजिए 20 खिलाड़ियों का एक है, खिलाड़ी फिर भी एक ही चैंपियन उस दृष्टि से बनता है। तो उस खिलाड़ी के अंदर जो अपने गुण है, अपनी मेहनत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप एक्स्ट्रा मेहनत कितनी करते हैं, आप अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं, आप दोबारा वो गलतियां ना करें उसके लिए क्या प्रयास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड क्या है, राज्य स्तर का रिकॉर्ड क्या है और आप किस स्तर पर खड़े हैं, इन तीनों स्तर को जानना बहुत। खेल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में खेल कोटे को 3% से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। यहां मंडी जिला के सुंदरनगर में अपने दौरे के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खेल विभाग में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए खेल कोष का गठन भी किया जाएगा। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए सितंबर और अक्टूबर माह में क्रिकेट को छोड़कर ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश से तकरीबन 40,000 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2800 करोड़ की लागत से 2400 किलोमीटर सड़कों की रखरखाव और मरम्मत की जाएगी। भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईटीबीपी की टीम्स होती है, बीएसएनएल की टीम्स है, पुलिस की टीम्स है, रेलवे की टीम है। ये तो एक आम बात है कि इनके माध्यम से टूर्नामेंट्स होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें केवल डिपार्टमेंट के लोग ही खेलते हैं। इसमें बहुत से अच्छे जो खिलाड़ी हैं वो उनको मौका दिया जाता है, वो खेलते हैं। मगर इसके अलावा मैंने आपको कहा कि अभी हम एक एनुअल कैलेंडर बना रहे हैं, जिसमें हर साल किस किस इलाकों में कौन सी गेम्स को बढ़ावा देना है उसके ऊपर हम जो है एक पूरा कैलेंडर बनाएंगे। और उस तरीके से जितने भी हमारी एसोसिएशंस हैं प्रदेश के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। और उसमें ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट को छोड़कर, क्योंकि क्रिकेट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और क्रिकेट की अपनी संस्था बहुत मजबूत है, इसलिए क्रिकेट को छोड़कर बाकी सब ग्रामीण गेमों को हम इसमें बढ़ावा देंगे। उसमें पूरा सहयोग सरकार की ओर से दिया जाएगा। उसमें हम एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जिसमें लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इट विल बी ए पब्लिक इवेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन इवेंट, जिसमें लोगों का भी पूरा योगदान रहेगा और मिलकर हम हिमाचल को नशा मुक्त बनाएंगे। हुए हैं जिनको हमने वित्तीय सहयोग देना है, प्रावधान करना है। उसके लिए पहले ही ऐसा होता था कि हमको फाइनेंस की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि अब हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही अलग से एक पोस्ट बनाया जाएगा और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो नाम रोशन करते हैं उनको जो भी पुरस्कार दिया जाता है इमीडिएटली वो पैसा उनको डिस्पर्स किया जाए। इसके ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा 3% कोटा है उसको भी हम रोजगार का आने वाले समय में 5% बढ़ाने का पूरा। उपमंडल पौंटा में बैसाखी के शुभ अवसर पर गुरुद्वारा पौंटा साहिब में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालुओं ने यहां आकर दरबार साहिब पर शीश नवाजा। बैसाखी के दौरान पौंटा साहिब गुरुद्वारे को फूलों और लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारा साहिब में रागी जत्थों द्वारा कीर्तन किया गया व इस दौरान कवि दरबार में दूर दूर से आए कवियों ने अपनी अपनी कविताओं का भी पाठ किया। श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन 24 घंटे किया गया। इस दौरान बाजार में भी रौनक लगी रही। दूसरे राज्यों से आए यात्रियों ने जमकर खरीदारी की। पौंटा शहर के भगानी साहिब, तीरगाड़ी, निहालगढ़, किरपालशिला सभी गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हुई। पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आज 324वां खालसा शब्द दिवस बैसाखी बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम मनाएगा। ये सारा शेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते होर इलाके दी संगतां ਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਛ 1978 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। 40-42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਹਾਈਟੈਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ये सारा कार्य संगत रहे से अपने सहयोग।
प्रदेश भर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंडी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई मूर्ति का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान गुरु रविदास पंचायत कमेटी के प्रधान इंद्रराज इंदु ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविनगर में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाषण, संगोष्ठी और वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं इंद्रराज इंदु, प्रधान श्री गुरु रविदास पंचायत कमेटी रविनगर मंडी, प्रधान नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच मंडी। आज हम लोग 132वीं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे भाषण, संगोष्ठी व आपसी विचार विमर्श। फिर उसके बाद यहाँ पे उससे पहले बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण, अवलोकन और लोकार्पण किया जाएगा, जिसको समाज के सहयोग से हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। मैं तमाम प्रदेशवासियों, विश्ववासियों और अपने मंडी शहर के वासियों को इस शुभ अवसर की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि इस मंगल घड़ी में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रहा है, योगदान रहा है, या भारत की तरक्की में जो इनका योगदान रहा है, और ये पहले कानून मंत्री जो हमारे भारत के रहे हैं, और इन्होंने गरीबों का मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने दलित वर्ग के लोगों के, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के क्यों ना हो, किसी वर्ग विशेष के ये मसीहा नहीं रहे हैं, ये पूरे देश के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे, और इनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। इसके अलावा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह जिला कांगड़ा के बनखंडी के लसों गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बाबा साहेब के समाज के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो मैं भाई श्री होशियार सिंह रंगीला से अनुरोध करता हूं कि प्रोग्राम करने की आज्ञा दें। जरा प्रोग्राम वगैरह शुरू हो तो जरा ताली तोड़ी भी हो जाए। हाँ, इससे जो स्टेज के ऊपर आते हैं उनका भी हौसला बरकरार रहता है, और साथ में एक महान हस्ती को याद करने जा रहे हैं। तो जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इसके अलावा जसवां परागपुर विधानसभा भाजपा मंडल ने भी त्यामल में भीमराव अंबेडकर जयंती को धूमधाम से त्यामल में मनाया। इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर अंबेडकर को पुष्प अर्पित किए गए। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।